जय हिंद प्यारे साथियों, नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने पहली डेमो क्लास के अंतर्गत आप सभी को बता दिया था कि हम लोग नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं और काफी कुछ जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो कुछ इस प्रकार का थंबनेल जो है मैंने आप सभी को दिखाया था और मैंने कहा था कि आप सभी को जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित एनसीईआरटी को पढ़ाने जा रहा हूं और साथियों जो है कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की प्रत्येक एनसीईआरटी को मैं पढ़ाऊंगा। और मैंने शुरुआत जो है 6ठी से कर दिया था, है ना। फिर इसके बाद जो है मैंने आपको ये वाला चित्र दिखाया था और कहा था बाबू कि जो कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी है, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, वह कुछ इस प्रकार से दिखेगी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको जो है कुछ इस नाम से दिखेगी और जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनको कुछ इस नाम से दिखी थी। इन सब के विषय में मैंने चर्चा कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाला दृश्य दिखाया था, ये वाली स्लाइड जो है दिखाई थी और मैंने कहा था कि जो पॉलिटी विषय से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी है उसमें हमें जो है 4 इकाई के माध्यम से 4 यूनिट के माध्यम से टोटल 9 अध्याय पढ़ना है और पूरे 9 अध्याय जो है इनके विषय में भी जो है मैं आपको बता चुका हूं। इन 9 अध्याय के विषय में मैं आपको बता चुका हूं, है ना। लग गया है, एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जो है खुद ही इसको पढ़ डालिएगा, खुद ही जो है पढ़ लीजिएगा। समझ में आई बात। पहले में हम लोगों को जो है विविधता पढ़ना है, फिर विविधता भेदभाव पढ़ना है, सरकार पढ़ना है, लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं उनको पढ़ना है, पंचायती राज हो गया, गांव का प्रशासन हो गया, नगर का प्रशासन हो गया, फिर आजीविकाओं को हमें पढ़ना है, शहरी और ग्रामीण आजीविकाओं को। इतनी बात समझ में आई। इतना जो है मैं पीछे बता चुका हूं। जो पहली डेमो क्लास आई थी, अगर आप उसको जो है गौर से देखोगे तो इन सारी बातों की चर्चा जो है, इन सारे विषयों पर जो है चर्चा मैं कर चुका हूं। उसको जो है आप सभी जरूर देख लेना। और आप सभी क्या करना कि ये जो वीडियो पढ़ती हैं या जो चैनल है, तो इन चैनलों के इन वीडियो के बायो में जब आप जाओगे तो वहां जो है आपको फेसबुक से जुड़ने का विकल्प मिल जाएगा, आपको जो है व्हाट्सएप वगैरह से जुड़ने का, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से जुड़ने का विकल्प मिल जाएगा और तो और आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी मिल जाएगा, वहां भी आप जुड़ सकते हो। आप जैसे मान लो यूपीपी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, इधर बीए की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब चीजों से भी, इन अलग से जो यूट्यूब चैनल वगैरह बनाए गए हैं, इनसे भी जो है आप जुड़ सकते हो और आप जो है जैसे अन्य चीजों की भी तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में कोई आपका छोटा भाई बहन कर रहा है तैयारी, तो उसका भी जो है थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। और मैंने आप सभी से बताया कि इसी 15 से जो है आपका यूपीपी का बैच जो है बड़े ही शानदार तरीके से प्रारंभ होने वाला है और एक एक से जो है अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा जो है वह क्लास प्रारंभ किया जाएगा। और यकीन मानना साथियों, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से पढ़ाया जाएगा और आपसे जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया जाएगा। 1 रुपया भी जो है आपका खर्च नहीं होने दूंगा। ये जो है इस मंच का जो है, इस मंच की जो है यही विशेषता है। तो चैनल के बायो वगैरह में आप देखोगे तो यहाँ जो है आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा और यहाँ जुड़ने के बाद जो है आप जो है अपनी प्रतिक्रिया वगैरह, अपने कमेंट वगैरह, अपने मैसेज वगैरह जो है सीधा टीम तक पहुंचा सकते हो और उनको फिल्टर किया जाएगा और जो भी जो है आपकी समस्याएं वगैरह आती हैं उनको जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि हमेशा से इस संस्थान का रहा है। और आगामी समयों में मैंने जैसा कि आप सभी से बताया कि उसके लिए आप सभी को चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार तो दिखाना ही होगा। आपको चैनल को जो है शेयर करना ही पड़ेगा। आप क्या करना कि एक वीडियो को या इसी चैनल पेज को जो है अपने 2-4 दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर उनसे कहिए कि वो अपने 2-4 दोस्तों में शेयर करें, फिर उनसे भी कहिए कि वो अपने 2-4 दोस्तों में शेयर करें। फिर ऐसे ऐसे आप देखना कि पूरे भारत देश, पूरे विश्व के लोग जो है इस चैनल की सदस्यता पा जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको चलना है। आइए हम लोग जो है पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं और पहले अध्याय में बच्चों आप देखोगे कि हमें पढ़ना होगा विविधता की समझ। आखिर ये विविधता है क्या, कहां से आई ये विविधता और ये विविधता क्यों है। अगर ये विविधता है तो क्यों है, अगर ना होती तो क्या होता। इन सब विषय बिंदुओं को भी जो है जान लेना चाहिए
और ये जो पॉलिटी विषय से संबंधित एनसीईआरटी है, आप देखोगे तो परीक्षा में जो है सीधे का सीधे जो है यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाओगे लेकिन सीधा का सीधा क्वेश्चन नहीं फंसेगा। सीधा का सीधा क्वेश्चन तभी फंसेगा जब आप कहीं उत्तर लेखन कर रहे होंगे। इन सब एनसीईआरटीओं को पढ़ने से जो है आपका मस्तिष्क जो है, आपका दिमाग जो है खुल जाएगा और आप जो है तमाम प्रकार से सोचने पर विवश हो जाओगे। और एक उत्तर लेखन करने वाले विद्यार्थी के लिए जो है यह शानदार मौका है, यह सुनहरा मौका है, यह रामबाण है। तो इसलिए जो है यहां आप देखोगे तो परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप देखोगे तो घुमा फिरा के यही सबसे मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपने जान लिया। और ये जो बीच बीच में दो चार शब्द बोल दिए जाते हैं कि रणनीति कैसी होगी, तो ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बात को आप नोट करके अगर जो है अपने तैयारी के दौरान फॉलो करते रहो तो देखना शानदार रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम लोगों को पढ़ना है विविधता। और आपको पता है कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है। भारत जो है विविधताओं का देश है और भैया यही जो है यही यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। भारत विविधताओं वाला देश है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब खूबसूरती इसलिए है, जैसे आप सोचो कि आप अगर एक ही प्रकार का खाना रोज खाते रहो तो आप ऊब जाओगे। आप एक ही प्रकार का एक ही कपड़ा जो है रोज पहनते रहो, वही रोज पहनते रहो तो आप जो है परेशान हो जाओगे, आप ऊब जाओगे। एक ही तरह का त्योहार अगर आप हमेशा मनाते रहो तो आप जो है ऊब जाओगे, ऊब जाओगे, है ना। समझ में आ रही होगी बात। तो उसी तरह यह विविधता जो है हमें तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। और इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। मान लो अभी सबसे जो है इंग्लिश ही बुलवाया जाए तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए जो है विविधता बहुत जरूरी है, विविधता बहुत जरूरी है। और ये विविधता इसलिए है क्योंकि हम भारतीय लोग जो हैं विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और इसीलिए आपने लाइन सुना होगा, आपने गीत सुना होगा कि सर्वधर्म समभाव हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हम तरह तरह के भोजन करते हैं, हम विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं और हम जो है आपस में एकता की भावना को लिए हुए जो है अन्य त्योहारों में भी हिस्सा लेते हैं। कोई मुस्लिम भाई हुआ तो हम लोग जो है उसके यहाँ सिवैयां पीने चले जाते हैं। कोई सिख भाई हुआ तो उसके यहाँ जो है हम लोग लंगर खाने चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है विविधता बहुत जरूरी है। और आप देखोगे कि हम लोग जो है ये सारा कुछ करते हैं, अगर हम गहराई से देखें तो हम लोग जो है एक ही प्रकार की चीजें करते हैं, बस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम जो है अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन कर रहे हैं, तरह तरह के त्योहार मना रहे हैं और विभिन्न धर्मों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में गहराई से देखें तो हम लोग एक ही प्रकार की चीज को कर रहे होते हैं, बस करने का जो है तरीका अलग होता है। करने का तरीका अलग होता है। कैसे अलग होता है? मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने लुंगी के विषय में जरूर सुना होगा, वो वाला नहीं, लुंगी डांस समझ लो, लुंगी डांस से समझ लो, है ना। लुंगी, अब देखो जैसे दक्षिण भारत वाला लोग है तो वो लुंगी को जो है कुछ अलग तरीके से बांधेगा। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाओगे तो वो लुंगी जो है कुछ अलग तरह से बांधेगा। इधर झारखंड वाले क्षेत्र में आ जाओ तो ये बंदा जो है लुंगी कुछ अलग तरीके से बांधेगा। अपने यूपी बिहार में आ जाओ तो ये जो है गमछुआ खोल के जो है इसे इधर बांध लेता है।
सिर पर बांध लेता है। तो आप देखोगे कि बांध तो सब लुंगी ही रहे हैं, लेकिन बांधने का तरीका अलग अलग है। तो क्या अब यहां देखिए हेडिंग दिया गया है, हम विविधता को कैसे समझें। हम विविधता को कैसे समझें, तो आइए समझ लेते हैं समझने में क्या जा रहा है। तो यहाँ जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, थोड़ा चित्र वगैरह लगा दिया गया है ताकि जो है आपका जो ये याद करने वाला सचित्र वर्णन होता है वो भी जो है आपका साथ साथ होता रहे, है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ विविधता को समझाया गया है। तो आप देखोगे भैया लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में जिस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़ोगे। लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में जिस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा कि अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं तो अपने साथ क्या ला रहे हैं, ईसाई धर्म को। और यहां आकर वो बस गए, और यहां आकर जब वो बस रहे हैं तो उनका कल्चर जो है इसमें मिक्स बेज हो जा रहा है, और वो जो है अपना कल्चर तो दे ही रहे हैं, साथ साथ जो है कुछ हमारा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो उसी आधार पर आप इसे भी समझ सकते हो कि परिस्थितियों के अनुकूल हम जिस प्रकार से सामंजस्य बिठा ले जाते हैं उससे भी जो है विविधता उत्पन्न होती है। जैसे आप देखोगे कि समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों में क्या होता है भैया, बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क कैसे होता है कि ना केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान पान में अंतर होगा, बल्कि वे जिस तरह का काम करेंगे वे भी जो है अलग अलग होंगे। आप एक पहाड़ी वाला क्षेत्र ले लीजिए, है ना, एक पहाड़ी वाला क्षेत्र ले लीजिए और एक इधर दक्षिण साइड वाला क्षेत्र ले लीजिए। आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो बहुत चीजें आपको जो है भिन्न भिन्न दिखेंगी। अभी जो है आगे लगा हुआ है केरल और लद्दाख के माध्यम से उसे हम समझेंगे, तो इसलिए जो है इस पर अभी यहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और आप देखोगे गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता है। पॉइंट जो है नोट करने लायक है। अगर आप सोचो कि जो ये अमीरी और गरीबी क्या ये भी विविधता है, तो मैं कहूंगा नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है, है ना। ये बात आप नोट रखे रहना, और ये पॉइंट वैसे भी नोट करने लायक है कि गरीबी और अमीरी जो है विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच जो है मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी है। कोई अमीर है कोई गरीब है तो विविधता का जो है इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये जो है गैर बराबरी है। तो इससे जो है आप सभी को विविधता में काउंट नहीं करना है। तो इस तरह से जो है आपका दिमाग खुलता जाएगा। मैंने बताया शुरुआत में इसीलिए कि यहां से डायरेक्टली जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो इनडायरेक्टली जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं। समझ में आ रही होगी बात, तो ये आप देख लो। फिर आगे बढ़ोगे तो यहां जो है दिया गया है कि लद्दाख और केरल के माध्यम से विविधता को समझना। अब देखो विविधता को समझाने के लिए दो उदाहरण आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक है पहाड़ी क्षेत्र और आप एक देखोगे तो दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इन दोनों के माध्यम से जो है हम लोग विविधता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहां आप देखोगे भैया लद्दाख, लद्दाख आप देखोगे तो यहां जो है आपको ठंडी कुछ ज्यादा मिलेगी। अब जब ठंडी ज्यादा मिलेगी तो यहाँ के लोग जो है विशेष प्रकार का कपड़ा हमेशा पहनते होंगे, हमेशा पहनते रहेंगे, है ना। ये सब जो है बढ़िया सा फुलबाही वाला अच्छा सा और बढ़िया सा थोड़ा मोटा कपड़ा पहनते हैं। वहीं इधर आ जाओ आप तो यहाँ आप देखोगे भूमध्य रेखा के नजदीक केरल पड़ रहा है, तो यहाँ के लोग जो है भूजे रहेंगे लेकिन निकोले नहीं रहेंगे। एकदम काला कलूटा आदमी यहाँ पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे हो भूमध्य रेखा के नजदीक है। तो इससे क्या होगा, गर्मी यहाँ ज्यादा पड़ेगी, और जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी भैया तो यहाँ के लोग आप देखोगे लुंगी वगैरह पहनेंगे, और जो कपड़ा पहनेंगे ऊपर वाला ये भी थोड़ा शॉर्ट रहेगा। समझ में आई बात। तो आप देख सकते हो ना विविधता आपको झलक रही है।
तो आइए जो है मैं दोनों को एक साथ कंपेयर करने का प्रयास करता हूं। यहां आप देखोगे भैया ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब जब ठंडी पड़ेगी भैया तो यहाँ के लोग जो है थोड़ा क्या करेंगे, कपड़ा पर जो है ध्यान देंगे। कहाँ गया भैया कपड़ा, है ना, कपड़ा पर जो है थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, नहीं ठंड लग जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। और यहाँ आप देखोगे भैया तो भूमध्य रेखा के नजदीक केरल पड़ रहा है और यहाँ समुद्र है और पहाड़ी से घिरा हुआ है, सर्दी नहीं पड़ रही है। जब सर्दी नहीं पड़ेगी तो यहाँ जो है ये लोग हल्का कपड़ा पहनेंगे। हल्का कपड़ा इसलिए पहनेंगे कि अगर मान लो ये थोड़ा मोटा कपड़ा पहनते हैं और गर्मी ज्यादा है तो इसलिए जो है जो ये त्वचा संबंधी रोग होते हैं ये बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ के लोग जो है अपना शॉर्ट कपड़ा पहनते हैं, लुंगी वगैरह बांधने का चलन आप ज्यादा देखोगे इधर, है ना। तो ये यही विशेषता है, तो ये आप समझ गए। यहाँ आप देखोगे तो एक और दिया गया है समुद्र और पहाड़ी। क्या दिया गया भैया, समुद्र और पहाड़ी। तो समुद्र है भैया तो यहाँ आप देखोगे मच्छी वगैरह ज्यादा मिलेगी, मछली वगैरह ज्यादा मिलेगी। यहाँ आप देखोगे भैया तो कहीं कहीं आप पाओगे तो कि जमीन है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं, कहीं कहीं आप देखोगे तो मिट्टी है ही नहीं। अब जब मिट्टी है ही नहीं तो वहां जो ये हरे साग सब्जी वगैरह है वहां उगेंगे ही नहीं। तो ऐसे में इन्हें डिपेंड होना पड़ेगा किसी अन्य जीव पर। आप कुछ क्षेत्रों में देखोगे वहां खेती वगैरह कम मात्रा में होने से, मिट्टी वगैरह कम मात्रा में पाए जाने से वहां साग सब्जी जो है 100 रुपए किलो होते हैं, 200 रुपए किलो होते हैं। लेकिन अगर मछली वगैरह को आप देखोगे तो मछली वगैरह जो है 20 रुपए 30 रुपए किलो होता है। तो परिस्थितियां जो है इन्हें मजबूर कर रही हैं कि ये लोग जो है मछली वगैरह खाएं, मांस वगैरह खाएं। परिस्थितियां इन्हें मजबूर कर रही हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, तो भूगोल जिम्मेदार है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, भूगोल जिम्मेदार है। तो वही आप देख सकते हो समुद्र है तो भैया ये लोग मच्छी वगैरह में ज्यादा माहिर होंगे, तो मच्छी यहाँ सस्ती मिलेंगी और जब सस्ती मिलेंगी तो भैया उसको जो है सब बड़े चाव से खाएंगे। ये हो गया, इतना आपने समझा। यहां आप देखोगे तो वर्षा ना के बराबर हो रही है, नहीं हो रही है। यहां आप देखोगे भैया तो वर्षा भी है और तापमान भी जो है अधिक है। फिर आगे देखोगे भैया तो यहाँ जो है पशुपालन प्रमुख पेशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पशुपालन जो है प्रमुख पेशा हो जाएगा। और यहाँ जो है आप देखोगे तो ये लोग भोजन में भैया चावल खा रहे हैं और मछली खा रहे हैं, है ना। चावल मच्छी ये लोग जो है बढ़िया से चाव से खा रहे हैं। और इधर जो है भैया पशुपालन मुख्य इनका पेशा है। और जो है ये पश्मीना शाल एक प्रकार की ये बकरी होती है और उसी बकरी से जो है ये निकाला जाता है। और उसी को जो है जैसे भेड़ से बाल निकाला जाता है उसी तरह जो है बकरी का भी जो है बाल वगैरह निकाला जाता है। तो उसी से जो है पश्मीना शाल वगैरह बनता है। तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ का प्रमुख भोजन आप देखोगे भैया तो दूध है और मांस है। यहाँ जो है आप देखोगे तो चावल है, मच्छी है ना। यहाँ पशुपालन है भैया, पशुपालन है, दूध मिलेगा, मांस भी मिलेगा। और यहाँ आप देखोगे समुद्र है तो मछली मिलेगी और भैया चावल मिलेगा। तो मच्छी चावल जोड़ रहे हैं ये लोग और ये लोग जो है पशुपालन वगैरह कर रहे हैं। तो पशु के बाल से निकला भैया जो जैसे भेड़ का काट ओट के जो है बढ़िया रजाई गद्दा स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तो उसी प्रकार से इसका जो बकरी होती है उसका बाल वाल निकालते होंगे, फिर पश्मीना शाल वगैरह बनाते हैं। तो ये हुआ। और फिर इसके बाद ये दूध मांस खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, चावल और मच्छी खा रहे हैं। यहाँ के लोगों को आप देखोगे भैया तो इनका कद जो है छोटा है और रंग जो है ये गोरा है। इसलिए भैया कि यहाँ जो है सर्दी अधिक है। जब सर्दी अधिक है तो यहाँ पाई जाएंगी कश्मीर की कली, है ना। आपने सुना होगा ये कश्मीर की कली है। तो भैया ठंड ज्यादा होने के कारण आप देखते होंगे कि खुनवा वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा जम जाता है तो ईकुल जो है थोड़ा लाल पड़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कश्मीर की कली। और यहाँ तो कश्मीर की कली पाई जा रही है, कश्मीर का कला पाया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ रहा है केरल, तो यहाँ जो है लोग लंबे होंगे और सांवले। सांवले लिखकर जो है एनसीईआरटी ने गलत किया है, यहाँ लिखना चाहिए था काला कल्लू। जो आदमी भूजा रहेगा और निकोला नहीं रहेगा,
है ना। तो यहाँ जो है आपको काला कलूटा आदमी पाया जाएगा, यहाँ कश्मीर की कली और कला पाया जाएगा। ये हो गया। और आपने यहाँ देखा कि यहाँ पश्मीना शाल बनाया जा रहा है। तो पश्मीना शाल बनाया जा रहा है तो व्यापारी जो है क्या खरीदने आएंगे? पश्मीना शाल खरीदने आएंगे, है ना। तो आप देखोगे मध्य एशिया के जो व्यापारी आ रहे हैं वह पश्मीना शाल खरीदने आ रहे हैं, और उन्हीं के साथ क्या आ जाएगा? इस्लाम धर्म आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो है आप देखोगे प्रमुख धर्म के रूप में इस्लाम है और बौद्ध है। अब इसकी क्या कहानी है? तो यहाँ भैया क्या है, बढ़िया बढ़िया पहाड़ी वगैरह है ना, समुद्र वगैरह है। तो यहाँ आपको जो है मसाला देखने को मिल जाएगा, नारियल देखने को मिल जाएगा। क्या भैया? मसाला, नारियल। और आपने देखा जब व्यापारी कंपनियां जो है आ रही हैं तो वो किस लिए आ रही हैं? मसाला के लिए। आप देखोगे उन शहरों में जो है मांस वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए, काफी लंबे समय तक जो है टिकाने के लिए उस पर अगर जो है मसाला वगैरह लगा दिया जाए तो वो जो है काफी लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो इसलिए जो ये व्यापारी आएंगे यूरोपीय वाले, आधुनिक भारत में मैं पढ़ा चुका हूं, तो मसाले की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तो यहाँ मसाला वगैरह पाया जा रहा है भैया, है ना, मसाला वगैरह पाया जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ जो है मसाला वगैरह लेने के लिए अरबी भी आएंगे, यहूदी आएंगे, ईसाई आएंगे, पुर्तगाली आएंगे, अंग्रेज आएंगे। और किसके लिए? मसाले के लिए आएंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? यहीं बस जाएंगे, यहीं अपना जो है घर द्वार बनाने लगेंगे, और धीरे धीरे जो है एक एक सिकंजा कसते 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 जो है वो ये अंग्रेज बागड़ बिल्ले जो है इस देश पर अपना शासन जमा बैठते हैं। इसलिए आप देखोगे भैया केरल के लोग जो है विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ केवल जो है कुछ ही व्यक्ति क्या आ रहे हैं, कुछ ही व्यापारी क्या आ रहे हैं पश्मीना शाल लेने। तो यहाँ ज्यादा कुछ धर्म वरम नहीं है। और यहाँ देखोगे तो अरबियों आ रहा है, यहूदियों आ रहा है, ईसाइयों आ रहा है, पुर्तगालियों आ रहा है, अंग्रेजवा आ रहा है। तो इससे जो है तमाम प्रकार के जो है धर्म केरल पहुंचे। और ये लोग आए तो तुरंत चले नहीं गए, वहां बस भी गए, वहां टिक भी गए। तो इसलिए आप देखोगे कि वहां का जितना भी धर्म था सब मिक्स वेज हो गया। तो इसीलिए आप देखोगे कि केरल केरल जो है विभिन्न धर्मों को मानने वाला राज्य हो गया। ये आप देख सकते हो, है ना। इतना आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे आगे। अब इन दोनों को समझने के बाद, इन दोनों को पढ़ने के बाद आइए जो है थोड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष दिया गया है कि लद्दाख और केरल दोनों जो है भारत के अंग हैं। लद्दाख और केरल दोनों के दोनों जो है भारत के अंग हैं, लेकिन दोनों की जीवन शैली, दोनों की जीवन और सांस्कृतिक चेतना में जो है इस अंतर की मुख्य वजह जो है दोनों का अलग अलग इतिहास और भूगोल। मैंने इसीलिए जो है पहले बता दिया कि ये जो घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे जो जिम्मेदार कारक है वह है भूगोल। इसके पीछे जो जिम्मेदार कारक है वह है भूगोल। तो ये आप देख सकते हो कि लद्दाख और केरल जो है दोनों भारत के अंग हैं, लेकिन दोनों की जीवन और सांस्कृतिक चेतना में इस अंतर की मुख्य वजह दोनों का अलग अलग इतिहास और भूगोल है। इतना समझाने में कोई भी दिक्कत, इतना समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आप देखोगे भैया तो अनेकता में एकता का जो विचार है वह दिया गया है। उस विचार को जो है हमें जानना है। यहां कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत की खोज में लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है भारत की खोज, है ना। ये भी जो है छोटी परीक्षाओं में जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। छोटी परीक्षाओं में पेट वगैरह हो गया या तमाम और भी जो ये परीक्षाएं होती हैं होमगार्ड वगैरह की, तो वहां जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भारत की खोज किसकी पुस्तक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है भारत की खोज में लिखा। क्या लिखा? आइए उसको पढ़ लेते हैं। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। यानी कि जो भारत की एकता है वह बाहर से थोपी गई
कोई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी और इसके अंदर जो है अलग अलग तरह की प्रथाओं और विश्वासों को स्वीकार करने की भावना है। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने विचार दिया अनेकता में एकता का, है ना। यहां जो है विवाद लिखा गया है, इसको जो है आपको कट करना है और यहां लिख देना है बाबू विचार। का लिख देना है विचार, है ना। बीच बीच में जो है टाइपराइटर से थोड़ा मिस्टेक वगैरह हो जाता है, तो वो चीजें आप सुधार करते चलिएगा, है ना। ये नहीं कि रोने गाने लगे खाए राम मास्टर जो है कुछ भी पढ़ा रहा है, गलत गलत छाप के लेके आया है। भैया दिमाग ही है, उंगली ही है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो इस पर जो है आपको ध्यान नहीं देना है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, इसी को केंद्र बिंदु मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनेकता में एकता का विचार दिया। समझ में आ गई होगी बात। और थोड़ी सी और चर्चा यानी कि समाप्त हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।